Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फुल पत्ती वाली रिवीजन क्लास में। दोस्तों आज हम लोग 22 नवंबर दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों इस क्लास में सभी प्रश्नों के ललन टॉप को शामिल किया जाता है। और गौरव सीरीज के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को और वहाँ आप लोग को डेली पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? तो आपका प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे दोस्तों 21 नवंबर को मनाया जाता है, 21 नवंबर, ठीक है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 1996 में और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 193 है, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एकमात्र महिला प्रमुख कौन है? तो ये आपकी अभी तक की एकमात्र महिला प्रमुख है विजयलक्ष्मी पंडित, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद हैं। लल्लन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। भारत में 5G का शुभारंभ कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1 अक्टूबर 2022 से शुरुआत होती है भारत में 5G सेवा की, ठीक है। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। आगे देखते हैं, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की? तो ये होती है आपकी 36,000 किलोमीटर। और इसी में आपकी जितनी भी सैटेलाइट होती है, दूर संचार उपग्रह जितने भी होते हैं, इसी में स्थापित किए जाते हैं। आगे देखते हैं, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और टीबी हारेगा देश जीतेगा इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो ये किया है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे मिला है दोस्तों? तो ये मिला है आपका बिहार राज्य को। लल्लन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में। और जीआई टैग अधिनियम कब का है? तो 1999 का अधिनियम है दोस्तों। और जीआई टैग अधिनियम लागू कब होता है? तो 2003 में लागू होता है। और जीआई टैग दोस्तों 10 वर्ष के लिए होता है और पेटेंट जो होता है 20 वर्षों के लिए होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग इसको, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका अंडमान निकोबार में ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट है, ये भी आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। जारवा और सेंटेलिज जनजाति ये भी अंडमान निकोबार में रहती है दोस्तों। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में ये भी आपका स्थित है। आगे देखते हैं, माउंट हैरियट का नया नाम क्या है दोस्तों? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इस बात को दोस्तों जरूर याद रखिएगा आप लोग, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, इसको आप लोग मणिपुर नहीं कीजिएगा, माउंट मणिपुर जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। और इसका पुराना नाम था माउंट हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये आपकी की जाएगी बिहार राज्य में, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र दोस्तों ये भी आपका बिहार में स्थित है। लल्लन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है दोस्तों, और ये आपकी केवड़िया गुजरात में स्थित है। और ये साधु भेट द्वीप पर स्थित है दोस्तों। और इसके वास्तुकार कौन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के? तो ये आपके हैं राम सुतार। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी ये मूर्ति आपकी कहाँ है? तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है दोस्तों, और ये आपकी हैदराबाद में स्थित है और इसकी ऊंचाई 216 फीट है। विश्वास स्वरूपम का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया नाथ द्वारा राजसमंद में। और नाथ द्वारा राजसमंद कहाँ है आपका? राजस्थान में है। और विश्वास स्वरूपम किसकी मूर्ति है? तो भगवान शिव की मूर्ति है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है दोस्तों, और यह आपकी महाराष्ट्र में स्थापित है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो आपका पटना बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों इसका निर्माण कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ है? तो ये आपकी बोध गया बिहार में है दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो ये चुना गया आपका चिरंजीवी, ये साउथ फिल्म के हीरो हैं दोस्तों। और चिरंजीवी को 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था दोस्तों। लल्लन टॉप बातें देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित,
हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये की गई थी आपकी कार्लोस को। और ये कार्लोस कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके स्पेन के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था आपका आशा पारेख को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये 52वें नंबर का रहा, 52 नंबर का। 68वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे माना गया? तो ये माना गया आपका अजय देवगन को तानाजी फिल्म के लिए, और सूर्या को सोराई पोट्रो फिल्म के लिए। 2 लोगों को मिला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ठीक है। और 94 नंबर का ऑस्कर अवार्ड किस अभिनेता को मिला? तो मिला आपका विल स्मिथ को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही इसमें कोडा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर राज्य का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया सिलचर, असम में। सिलचर कहाँ है? तो आपका असम में। आयुष मंत्री वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल। और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं दोस्तों। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। और 100वें नंबर की स्मार्ट सिटी कौन है? आपकी शिलांग है। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये भी आपका शिलांग में मनाया जाता है, ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। कटिबहू किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य में कटिबहू मनाया जाता है। और हाल ही में अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये आपका असम में किया गया दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में है। और ये एक सींग वाले गंडे के लिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका किया गया मिशन भूमिपुत्र असम राज्य के द्वारा। बाजरा मिशन ये भी असम राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों। और बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका 2023। लवलीना बोरगोहन किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। और लवलीना बोरगोहन ये आपकी बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आपका असम राज्य में ही है। और असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। डिगबोई और नहरकटिया तेल के कुएं कहाँ हैं? तो ये आपके असम राज्य में है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यह भी असम में है और सादिया से डुगरी के बीच है और ब्रह्मपुत्र नदी में है दोस्तों, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप कहाँ है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों। यह भी आपका माजुली द्वीप भी असम में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में सांगपो का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 61 नंबर पर रहा दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत की रैंक क्या है? तो ये रही आपकी 132वीं। और पहला क्रम है HDI में स्विट्जरलैंड का दोस्तों। और HDI जारी करने वाली संस्था कौन है? तो UNDP है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और HDP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और HDI के 3 आधार कौन कौन से हैं? HDI के तो ये याद रखिए आप लोग 3 आधार होते हैं। तो 3 आधार कौन कौन से हैं? तो पहला आधार है इसका जीवन प्रत्याशा HDI का, दूसरा है साक्षरता और तीसरा आधार है प्रति व्यक्ति आय। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 135 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 135, दोनों में आपकी 135 है। जेंडर गैप इंडेक्स और विश्व शांति सूचकांक दोनों में भारत की रैंक दोस्तों 135 है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। आगे देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक दोस्तों 136 है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है दोस्तों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 25 से 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। और जितेंद्र सिंह कौन है? तो वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ये आपके मनोज सिन्हा। ललन टॉप बातें देखते हैं। निवेशक दीदी पहल की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? तो ये आपकी हुई श्रीनगर में। और किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी को दोस्तों वेदों में अस्किनी कहा गया है। और चिनाब नदी पर ही दुलस्ती, बगलिहार परियोजना और सलाल बांध ये तीनों स्थित हैं। आगे देखते हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ शुरू हुई? तो पहली वंदे भारत दोस्तों ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है। और दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। कटरा कहाँ है? तो आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर का इतिहास दोस्तों राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। और जम्मू कश्मीर का इतिहास आपका राज तरंगिणी पुस्तक में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग राज्य दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों आपका 26 जनवरी 2020 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार एटीपी फाइनेंस टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो छठवीं बार एटीपी फाइनेंस टेनिस का टूर्नामेंट जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके सर्बिया के रहने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी मतलब टेनिस से संबंधित जो भी आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, विम्बलडन हुआ, यूएस ओपन हुआ, सारे को मैंने इस क्वेश्चन में कवर करवा दिया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं दोस्तों, अमेरिकन ओपन 2022 पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज हैं और फीमेल वर्ग में अमेरिकन ओपन 2022 के ईगा स्विएटेक हैं। विम्बलडन ओपन 2022 के विजेता मेल वर्ग में दोस्तों नोवाक जोकोविच हैं और फीमेल वर्ग में एलेना रिबिकना है। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 में मेल वर्ग में विजेता आपके राफेल नडाल हैं और फीमेल वर्ग में ईगा स्विएटेक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेल वर्ग में विजेता आपके राफेल नडाल और फीमेल वर्ग में एशले बार्टी हैं। और हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर कहाँ के रहने वाले दोस्तों? तो ये आपके रहने वाले हैं स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका जेसीबी साहित्य पुरस्कार सम्मानित खालिद जावेद को। और खालिद जावेद का उपन्यास कौन सा है? तो नेमत खाना है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो एनी एनॉक्स को मिला दोस्तों। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दया प्रकाश सिन्हा को मिला दोस्तों, सम्राट अशोक नाटक के लिए। ठीक, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है आपका गीतांजलि श्री को और रेत की समाधि के लिए। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों डेजी रॉकवेल ने किया है, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को मिला दोस्तों, मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए। और बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव को मिला है दोस्तों। व्यास पुरस्कार दोस्तों असगर वजाहत को मिला है महाबली उपन्यास के लिए। हिंदी का युवा साहित्य पुरस्कार भगवंत अनमोल को मिला दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता कर रहा है? तो ये करेगा आपका भारत। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। और G20 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो बाली ने करी है। और बाली कहाँ पर है? आपका इंडोनेशिया में है। SCO 2023 की अध्यक्षता, इसकी भी अध्यक्षता SCO की 2023 की भारत ही करेगा। और SCO 2022 की अध्यक्षता समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई दोस्तों। और अंडर 17 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ भारत में। और विजेता रहा इसका स्पेन और शुभंकर रहा इसका ईभा। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने करी? तो करी इसने भारत ने करी 2021 की। और ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2022 का करेगा चाइना। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की अध्यक्षता भारत ही करेगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 22वें फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। तो भारत की तरफ से शामिल होने के लिए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गए हैं। ठीक है, गौरव सीरीज के अंतर्गत दोस्तों राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न गौरव सर ने आज करवाए हैं तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को जरूर वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो PDF के लिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो ये आपका राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 72 के तहत। और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161 के तहत दोस्तों। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, और ये आपके निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष है। और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये आपकी फातिमा बीवी थी दोस्तों। और राज्यपाल को विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो राज्य में विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति ने ही दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। और वर्तमान जो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये आपके सुरेश पटेल हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल हुए थे? 3 शब्द शामिल हुए थे दोस्तों भारतीय प्रस्तावना में।
कब शामिल हुए थे आपके 26 नवंबर 1949 को। 3 शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये है आपके 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। आगे देखते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके हैं नंदकिशोर सिंह। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का उल्लेख है दोस्तों। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत होता है दोस्तों। और सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, और ये कहाँ पे लागू है, आपकी गोवा राज्य में ये लागू है। तो दोस्तों ये रहा आपका 22 नवंबर 2022 फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन दोस्तों। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.